स्वागत है आपका हमारे चैनल में और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस समय जो खबर आ रही है वो पटियाला से जुड़ी हुई है। पटियाला में दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई और इस झड़प में आपको बता दें तलवारें भी चली है, गोलियां भी चली है और उसी के साथ ही साथ पथराव भी हुआ है। आप ये जो झड़प है उसमें ये कहा जा रहा है कि कुछ कहा सुनी हुई दो पक्षों के बीच में, जिसके बाद से अचानक ये जो झड़प है वो शुरू हो जाती है और इस पर लगातार दूसरे पक्ष के लोग जो है वो पत्थरबाजी करना शुरू कर देते हैं, तलवार लहराना शुरू कर देते हैं। और इसी के साथ ही आपको बता दें इस मार्च में नारे लगाए जा रहे थे, खालिस्तान मुर्दाबाद के नारे, और जिसके बाद से जो दूसरा पक्ष था वो बौखला जाता है और इस तरीके की हरकत करने लगता है। आपको बता दें कि इस झड़प के बचाव के लिए पंजाब पुलिस भी उतरी थी, हालांकि किसी तरीके से मामले को शांत कराने की कोशिश की गई। आपको बता दें ये जो वाकया है वो पंजाब के पटियाला के पास जो काली मंदिर है वहां से ये मार्च जा रहा था और तभी ये बहसबाजी शुरू हो जाती है, जिसके बाद से ये हिंसक झड़प होती है। और ये सवाल उठाए जा रहे हैं तमाम पार्टी की तरफ से कि आखिर कैसे ये खालिस्तानी जो है वो अपना सिर उठा रहे हैं और इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी सहित कांग्रेस ने भी आम आदमी पार्टी को घेरा है। वहां की जो सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार, भगवंत मान वहां के मुख्यमंत्री है और इसी के साथ ही साथ ये कहा जाता है कि पंजाब की जो सरकार है वो रिमोट कंट्रोल की सरकार है और उसकी पूरी देखरेख जो है अरविंद केजरीवाल करते हैं। तो इस वजह से अरविंद केजरीवाल को भी निशाने पर लिया जा रहा है। आपको बता दें तमाम जो लोग हैं बीजेपी के नेता, चाहे वो कपिल मिश्रा हो, इसी के साथ ही कांग्रेस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और ये कहा है कि जिस बात का डर था आखिर वही हो रहा है पंजाब में। पंजाब जो कि एक बॉर्डर से सटा हुआ स्टेट है, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था ज्यादा रखनी चाहिए और ये भी कहा जा रहा है कि किसी अनाड़ी सरकार के हाथों वहां की शासन व्यवस्था नहीं दी जानी चाहिए थी, लेकिन फिर भी वहां पे ये चीजें हो रही हैं और अब हो सकता है कि ऐसी चीजें देखने को मिले। आपको बता, हालांकि जब दिल्ली में जहांगीरपुरी हिंसा की बात करें तो अरविंद केजरीवाल ने इसका पूरा ठिकरा जो है केंद्र सरकार के मत्थे मढ़ दिया था और ये कहा था कि जो केंद्र में चीजें होती हैं, दिल्ली में चीजें होती हैं, उसकी सुरक्षा व्यवस्था केंद्र सरकार के हाथ में है। अब पंजाब में ये चीजें हुई हैं तो पंजाब के बारे में अरविंद केजरीवाल क्या कहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाता है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अगर कोई पोस्टर लगाता है, कोई नारेबाजी करता है तो दिल्ली पुलिस नहीं बल्कि वो पंजाब से पुलिस बुलवाते हैं और उन्हें अरेस्ट करवाते हैं। लेकिन जब पंजाब में इस तरीके की चीजें हो रही है तो अरविंद केजरीवाल इसमें बोलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, सीधे सीधे बचते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें पंजाब के पटियाला में आज एक जुलूस के दौरान खालिस्तान तथा शिव सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हो गई। दोनों पक्षों में बवाल इस कदर बढ़ गया कि तलवारें तक निकल गई और जमकर पत्थर बरसने लगे, जिसके बाद पुलिस को इस पर पूरे मामले को सुलझाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। हिंसा पर काबू पाने के लिए एसएसपी ने मौके पर पहुंचकर हवाई फायरिंग तक करवाई। दोनों तरफ से जहां एक तरफ खालिस्तान के समर्थन में नारे लगे तो वहीं खालिस्तान मुर्दाबाद के भी नारे लगते हुए दिखाई दिए थे। आपको बता दें कि पटियाला में शिवसेना के पंजाब कार्यकारी प्रधान हरीश सिंगला की देखरेख में आर्य समाज चौक से खालिस्तान मुर्दाबाद मार्च शुरू हुआ। शिव सैनिक खालिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे। हरीश सिंगला ने कहा कि शिवसेना कभी भी पंजाब में खालिस्तान नहीं बनने देगी और ना ही किसी को खालिस्तान का नाम लेने देगी। आपको बता दें इस दौरान कुछ खालिस्तानी संगठन भी तलवारें लहराते हुए सड़क पर नजर आए और दोनों ओर की स्थिति काफी तनावपूर्ण बन गई और पथराव शुरू हो गया। इस हिंसा को लेकर बीजेपी के तमाम नेताओं सहित कांग्रेस ने भी भगवंत मान सरकार पर हमला किया है। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने आम आदमी पार्टी को घेरते हुए ट्वीट कर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। बता दें कपिल मिश्रा ने लिखा, पटियाला में काली देवी मंदिर पर खालिस्तानी नारे लगाते हुए जो भीड़ के जो वीडियो आ रहे हैं वो काफी चिंताजनक हैं। चुनाव जीतते ही दंगा और हिंसा दिल्ली में भी हुए और अब पंजाब में भी हो रहे हैं।
हिंसा और दंगे का ये पैटर्न सुनियोजित है। जिहादी गैंग हमेशा चाहते हैं कि हम आपस में लड़ते रहें। इसी के साथ ही बीजेपी नेता नवीन कुमार जिंदल ने भी इस घटना पर आपत्ति जताई और स्थिति को बेहद तनावपूर्ण बताया। साथ ही उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि दिल्ली के बाद पंजाब में भी महाठग केजरीवाल का खेल शुरू हो गया है। आज पटियाला में काली देवी मंदिर के पास दंगाइयों ने पत्थरबाजी और गोलियां चलाई। खालिस्तान के नारे भी लगाए गए। आम आदमी पार्टी की सरकार बनते ही खालिस्तानियों के हौसले बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, ये जो बातें बार बार कही जा रही हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनते ही खालिस्तानियों के जो हौसले हैं वो बुलंद होते जा रहे हैं, तो इसका अंदेशा चुनाव से पहले भी जताया जा रहा था। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी इस बात से आगाह किया था। उसी के साथ ही साथ कुमार विश्वास ने भी आगाह किया था और ये कहा था कि जो अरविंद केजरीवाल का कनेक्शन है वो खालिस्तानियों के साथ है। और अब ये चीजें देखी जा रही है कि किस तरीके से दिल्ली में जब देखा जा रहा था कि किसान आंदोलन हो रहा था, तो उस वक्त कैसे जो सिख जहां पर किसान आंदोलन में भाग ले रहे थे, उसी के साथ जो सिख समुदाय के किसान थे, तो इन्हीं के बीच में कुछ खालिस्तानी उपद्रव भी शामिल हुए थे, जिन्होंने दिल्ली के लाल किला में खालिस्तानी झंडा फहराने का काम किया था, जिसके बाद की हिंसा भी हुई थी और दिल्ली को खून से रंगने की साजिश भी की गई थी। उसी को अरविंद केजरीवाल बाकायदा फ्री बिजली, फ्री पानी, सारी चीजें मुहैया करा रहे थे किसान आंदोलन के वक्त। और तब लोगों ने इस पर सवाल भी नहीं उठाया था कि आखिर खालिस्तानियों पर इतना प्यार अरविंद केजरीवाल क्यों बरसा रहे हैं। वहीं पटियाला में खालिस्तान के समर्थन में लगे नारे की घटना पर डिफेंस एक्सपर्ट RSN सिंह ने कहा कि पंजाब की जो मौजूदा सरकार है, क्या वो किसान आंदोलन में खालिस्तानियों के समर्थन में नहीं थी। ये सीधे सीधे उन्होंने सवाल किया है अरविंद केजरीवाल से और कहा है कि कहीं ना कहीं जो कनेक्शन रहा है वो हमेशा से आम आदमी पार्टी का खालिस्तानियों के साथ रहा है और मौजूदा सरकार जो है पंजाब में वो हमेशा से ही खालिस्तानियों को फंडिंग करती हुई नजर आई है। चुनाव के समय भी बहुत सारे खालिस्तानी रहे हैं जो हमेशा यहाँ पे आते थे, पंजाब में आते थे। इसी के साथ ही कांग्रेस ने भी जमकर निशाना साधा है अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी सरकार पर। कांग्रेस नेता रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि बार बार हम लोग कहा करते थे कि पंजाब बॉर्डर स्टेट है, अनाड़ी आदमी के हाथ में सरकार मत दीजिए। साथ ही कांग्रेस नेता राधिका खेरा ने भी इस घटना की निंदा की है और केजरीवाल और भगवंत मान पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि जिसका डर था वो होना शुरू हो गया है। सरेआम खालिस्तान जिंदाबाद के नारे पटियाला में हो रहे हैं। तनाव के लिए सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल और सीएम भगवंत मान जिम्मेदार हैं। साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने भी ट्वीट करते हुए लिखा, केजरीवाल व्यस्त है, मान के निर्देश नहीं मांगे, इसलिए पंजाब में कानून व्यवस्था की समस्या है। पंजाब में स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब है, ये मिस गवर्नेंस का मॉडल है। वहीं कांग्रेस नेता अलका लांबा ने भी ट्वीट करते हुए इस घटना की निंदा की और कहा कि केजरीवाल जी, क्या आज एक बार फिर आप पटियाला की सड़कों पर उतरकर शांति मार्च निकालेंगे या फिर आप दिल्ली की तरह अब पंजाब में भी यूं ही तमाशबीन बने बैठ सब होते देखते रहेंगे। वहीं पटियाला के डीएसपी ने इस पूरे मुद्दे पर कहा कि यहां कानून व्यवस्था की समस्या को देखते हुए पुलिस तैनात कर दी गई है। हम शिवसेना दोनों समूहों में से एक के प्रमुख हरीश सिंगला से बात कर रहे हैं क्योंकि उनके पास मार्च की अनुमति नहीं है। वहीं पटियाला में हुई हिंसा को लेकर वहां के सीएम भगवंत मान ने ट्वीट करते हुए लिखा, पटियाला में झड़प की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने डीजीपी से बात की है, इलाके में शांति बहाल कर दी गई है। हम स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं और किसी को भी राज्य में अशांति पैदा नहीं करने देंगे। आपको बता दें कि भगवंत मान जो है कुछ दिनों पहले केजरीवाल के साथ लगातार दिल्ली के जो स्कूल है, दिल्ली के हॉस्पिटल है, वहां पर घूमते हुए नजर आए थे। लेकिन अब जहां पंजाब की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के सवाल उठ रहे हैं तो वो इस तरीके की बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि वहीं पंजाब की शांति और सद्भाव अत्यंत महत्वपूर्ण है, ये भी बात सीएम भगवंत मान ने कही है। वहीं अगर आपके राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा की बात करें तो उन्होंने भी इस घटना से सीधे
पल्ला झाड़ते हुए कहा कि यह घटना दो समुदाय के बीच में नहीं बल्कि दो राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के बीच है। एक तरफ शिवसेना कांग्रेस के लोग थे तो दूसरी ओर शिरोमणि अकाली दल के लोग थे। इन दोनों पार्टियों के असामाजिक तत्वों ने झगड़ा किया और माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है। आपको बता दें, राघव चड्ढा ने इस तरीके से बयान दिया है। हालांकि अरविंद केजरीवाल का अभी तक इस पूरे प्रकरण में कोई भी जवाब, कोई भी ट्वीट नहीं आया है। जिस तरीके से उन्होंने देखा गया कि दिल्ली हिंसा में किस तरीके से पल्ला झाड़ा और पूरी जो जिम्मेदारी है वो केंद्र सरकार को सौंपते हुए नजर आए हैं। वर्तमान में स्थिति देखी जाए तो पूरे देश में यही चीजें देखने को मिल रही है। जहां पर कोई भी जुलूस, कोई भी शोभा यात्रा निकाली जा रही है तो अचानक से उस पर पथरावबाजी हो जाती है, हिंसक झड़प हो जाती है। और ये जो मामला है वो पूरी तरीके से दोनों पक्षों को लेकर के इस कदर बढ़ता है कि वहां पे अशांति का माहौल हो जाता है। जिस तरीके से राजस्थान में चीजें देखने को मिली, वहां के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी पूरी जिम्मेदारी जो है केंद्र सरकार को सौंप दी, जबकि वो वहां के मुख्यमंत्री है और वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि इसकी पूरी जिम्मेदारी जो है सुरक्षा व्यवस्था की वो केंद्र सरकार की है। और यही चीजें अरविंद केजरीवाल दिल्ली हिंसा में बोलते हुए नजर आते हैं। वहीं अगर इन तमाम चीजों पर नजर डालें तो तमाम जो लोग हैं सीधे सीधे केंद्र सरकार पर धावा तो बोलती है, लेकिन जब वो अपने राज्य की स्थिति और सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करने पर आती है तो उस पे भी वो नदारद नजर आते हैं और इन चीजों पर टिके हुए नजर नहीं आते। जिस तरीके से पटियाला के काली मंदिर के सामने ये जो घटना हुई, मार्च निकाला जा रहा था और उसमें मार्च के दौरान ही ये नारे लगाए जाते हैं, खालिस्तान जिंदाबाद के नारे, जिसके बाद खालिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए जाते हैं और अचानक से दोनों पक्षों में भिड़ंत हो जाती है, झड़प हो जाती है, तलवारबाजियां होती है। आपको बता दें जिस तरीके से पंजाब के पटियाला में हिंसक झड़प हुई है दो पक्षों के बीच में, तो इस पर अब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है और उन्होंने बोला कि ये जो घटना घटित हुई है पटियाला में वो काफी विचलित करने वाला है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये जो इलाका है, जो स्टेट है पंजाब, वो सीमावर्ती क्षेत्र है और यहाँ पे ज़्यादा परिवर्तन करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा नए नए एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बताते हैं राहुल गांधी ने दरअसल कहा क्या है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा है कि पटियाला के दृश्य विचलित करने वाले हैं। मैं दोहराता हूं कि पंजाब जैसे संवेदनशील सीमावर्ती राज्य में शांति और सद्भाव सबसे ज़रूरी है, ये प्रयोग करने की जगह नहीं है। साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि पंजाब सरकार से कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए गंभीरता से अपील करता हूं। आपको बता दें जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाया जा रहा है पंजाब पे, तो वो एक काफ़ी सोचने वाली बात है और राहुल गांधी भी इस मुद्दे पर कहते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ ही साथ तमाम जो नेता हैं, चाहे फिर वो बीजेपी के हो, कांग्रेस के हो, इसी के साथ ही साथ डिफेंस के जो है उन्होंने भी इस पर चिंता जताई है और कहा है कि जिस तरीके से पंजाब में चीज़ें देखने को मिल रही है वो बॉर्डर वाला एरिया है और वहाँ पर इस तरीके की अगर असुरक्षा देखी जाती है, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है, तो ये आने वाले कल के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है।